हैदराबाद के शालीबांडा में प्रदर्शनकारियों ने विधायक टी राजा का पुतला फूंका। विरोध में की नारेबाजी, पुलिस ने संभाला मोर्चा। हैदराबाद में बरकस रोड से चंद्रा यंगटा रोड तक प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा। लोगों ने विधायक टी राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा को मिली जमानत। कोर्ट ने राजा की गिरफ्तारी को भी बताया अवैध। उधर गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद विधायक टी राजा को कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने खारिज की रिमांड की अपील। लोगों ने स्वागत किया। निलंबित विधायक टी राजा की जमानत के आदेश के बाद हंगामा। जेल के बाहर लोगों ने बरपाया हंगामा। कोर्ट के आदेश का विरोध। राजा सिंह की पेशी के दौरान दोनों पक्षों की ओर से हुई थी नारेबाजी। जय जय राम के नारे लगाए गए। दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी हुई। विधायक टी राजा के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। भीड़ ने मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े। मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति संभाली। विवादित बयान को लेकर टी राजा के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अंबरपेट में भारी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया। शिकायत दर्ज करने की मांग की। विवादित बयान को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई की मांग की। नारेबाजी कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सर तन से जुदा के भी नारे लगाए। टी राजा मामले पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने पूछा, बीजेपी समाज को जोड़ने की बात क्यों नहीं करती? ये बंटवारे की बात क्यों करते हैं? टी राजा और ओवैसी पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कहा, मुझे नहीं पता राजा सिंह का क्या बयान। हम सभी धर्मों को एक साथ लेने में करते हैं विश्वास। ओवैसी से पूछा, आपके भाई का क्या बयान? पीएम नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हरियाणा का दौरा करेंगे। अमृता अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रायबरेली दौरा। भाव समर्पण समारोह में सीएम होंगे शामिल। शहीद चौक पर शहीदों को नमन करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी की आज रात में बैठक होगी। डिनर पर मिलेंगे बीजेपी के सभी विधायक और सांसद। चंद्रशेखर बावनकुले और आशीष शेलारी के नेतृत्व में होगी चर्चा। पीएम मोदी कल छात्रों से करेंगे संवाद। सम्राट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले में संवाद होगा। मेडिकल चेकअप के लिए विदेश जाएंगी आज सोनिया गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ रहेंगे मौजूद। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज होगी सुनवाई। सुबह 11:30 बजे फिर सुनवाई। 30 मिनट में मुस्लिम पक्ष को रखनी है बात। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष रखेगा अपना जवाब। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना और सीएम के बीच फिर बड़ी तल्खी। एलजी विनय सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा, मेरे पास अप्रूवल के लिए सीएम के दस्तखत वाली फाइलें ही आए। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बड़ी। सीबीआई के बाद ईडी ने भी दर्ज किया केस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं। 27 अगस्त तक चली सुनवाई। तब तक जेल में ही रहेंगे जैन। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मिली जमानत। मनीष सिसोदिया को असम की कामरूप कोर्ट का समन। 29 सितंबर को पेश होने का आदेश। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मानहानि मामले में अदालत ने जारी किया समन। आबकारी नीति पर बीजेपी आप में खींचतान। बीजेपी ने कहा, झूठ का मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर है आप। ईमानदारी बिरादरी पर नहीं, आबकारी पर दे जवाब। आपका ऑपरेशन लोटस के तहत कई राज्यों में सरकार गिराने का बीजेपी पर आरोप लगाया। गुजरात के भावनगर में केजरीवाल ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर बोला हमला। कहा, हम कट्टर ईमानदार, फिर भी 2 से 3 दिनों में सिसोदिया हो सकते हैं गिरफ्तार। पहले मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया और अब ये मनीष सिसोदिया को अगले 3-4 दिन में जेल भेजना चाहते हैं। गुजरात के भावनगर में मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में दिया बड़ा बयान। कहा, गुजरात में बदलनी है शिक्षा की तस्वीर। रोजगार को भी बताया बड़ी समस्या। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का आप पर हमला। कहा, केजरीवाल गैंग आजकल सिसोदिया के नेतृत्व में शराब घोटाले में अपमान में हो रहा। 2-4 इस्तीफा दे सिसोदिया। जो अरविंद केजरीवाल गैंग है
जो इस समय मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में भ्रष्टाचार शराब घोटाले की एक बड़ी आरोप से उनको दो चार होना पड़ रहा है। जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक आज जेडीयू के सभी विधायक और सांसद बैठक में होंगे शामिल। महागठबंधन में शामिल होने के बाद जेडीयू के विधायकों और सांसदों की ये पहली बैठक होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन का विवादित बयान, बोले दारू ना मिलने से मुख्यमंत्री के खिलाफ पत्रकार। दारू नहीं पीने के लिए मिल रहा है तो उसमें क्या करें भाई? मुख्यमंत्री बिहार की जनता को देखे कि आपका मौज मस्ती को देखे, लेकिन है लोग खिलाफ। लेकिन महिलाओं के मांग पर, महिलाओं के मांग पर मुख्यमंत्री ने दारूबंदी बंद किया, शराबबंदी बंद किया, और आज उसके कारण जो सड़क पर घरेलू हिंसा हो रही थी, जो सड़क पर उत्पात हो रहा था, जो दुर्घटनाएं हो रही थी, उसमें कमी आई। बिहार में महागठबंधन सरकार का आज बहुमत परीक्षण होगा। सीएम नीतीश कुमार को आज सदन में करना होगा बहुमत साबित। बिहार में विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122। सरकार बदलने के बाद बिहार में नया संवैधानिक संकट। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का इस्तीफा देने से इनकार। स्पीकर के खिलाफ सचिवालय की ओर से जारी किया गया है नोटिस। विजय सिन्हा ने कहा नोटिस नियमों के खिलाफ है। जब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो मैंने अपने ऊपर विश्वास की कमी के रूप में नहीं देखा। सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश पर बोला हमला। कहा कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम न बनने दिया जाए। नीतीश ने भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाया। गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया जाए। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जाए। मीडिया पर जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का विवादित बयान। कहा महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराब बंद की। मीडिया वालों की मौज मस्ती की चिंता नहीं करते। बिहार में 24 घंटे बाद भी एडीएम पर एक्शन नहीं। तिरंगा थामे प्रदर्शनकारी युवक को एडीएम ने बेरहमी से पीटा था। नौकरी की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। बिहार पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। पटना के दीघा में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीर। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। संवैधानिक पीठ को भेजा गया विधायकों की अयोग्यता का मामला। 5 जजों की बेंच 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। शिवसेना के 2 बागियों को पार्टी से निकाला गया। उद्धव ठाकरे ने उदय सामंत और यशवंत जाधव को पार्टी से निष्कासित किया। मुंबई में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की हुई बैठक। उद्धव ठाकरे रहे मौजूद। 28 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम करेंगे मन की बात। आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। भारतीय नौसेना को मिलेगा पहला स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। 2 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। मोदी H20 कार्यक्रम में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा रेवड़ी बांटना नहीं, सशक्त करना हमारा लक्ष्य। हर वर्ग का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बंदी संजय का बचाव। ट्वीट कर बंदी संजय की गैरकानूनी गिरफ्तारी की निंदा की। कहा अगले चुनाव में टीआरएस का सूपड़ा होगा साफ। ड्रग्स के खिलाफ यूपी में बड़ा अभियान। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन। डीआरआई एनसीबी अधिकारी होंगे शामिल। पूर्व, मध्य और पश्चिम जोन बनाए जाएंगे। गाजीपुर, बाराबंकी में बनेंगे थाने। पंजाब में भी ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। पिछले महीने 127 तस्कर गिरफ्तार। 11 किलो हीरोइन, 20 किलो गांजा समेत बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद। दिल्ली दंगों पर पुलिस का बड़ा दावा। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। कहा 2020 की दिल्ली दंगों के पीछे था पीएफआई का हाथ। यूपी के बदायूं में ट्यूबवेल के पानी को लेकर विवाद। 4 लोगों ने मिलकर एक युवक पर हमला किया। घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया।
यूपी के झांसी में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप, रिश्वत में एसडीओ ने ग्रामीणों से मांगा मुर्गा। रिश्वत न देने से ग्रामीणों को किया जाता है परेशान। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप। बुराड़ी इलाके में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर बरसाई गोलियां। प्रॉपर्टी डीलर गंभीर रूप से जख्मी। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बुलंदशहर में थप्पड़ मारने से नाराज किशोर ने महिला की हत्या की। वारदात को अंजाम देने के बाद शव नाले में फेंका। आरोपी किशोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में युवती की लाठी डंडों से पिटाई, गंभीर रूप से घायल शख्स ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अतीक के बेटे उमर को 14 दिन की जेल। लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में किया था सरेंडर। 2 लाख का इनामी था उमर। यूपी के महोबा में राम जानकी मंदिर की जमीन पर कब्जा। नगर पालिका ईओ ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बदायूं में बिजली कटौती की समस्या को लोगों की परेशानी। ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत कर बिजली व्यवस्था सुधरवाने की मांग की। यूपी के बदायूं में धारदार हथियार से युवक की हत्या। ज्ञात लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और लगातार खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, हमीरपुर का ये मामला है जहां एक युवती से हैवानियत की गई। निर्वस्त्र करने की कोशिश हुई। 6 से ज्यादा युवकों ने हरकत की। विरोध करने पर पति को भी पीटा। दबंगई का वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार के मौके से तमंचा, कारतूस और कार बरामद। आरोपी पर 15,000 का इनाम घोषित था। यूपी के बदायूं से 2 बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक, 1 स्कूटी और चाकू बरामद। यूपी के संभल में रिश्वत लेते दरोगा और सिपाही गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। पिटाई की शिकायत करने गए पीड़ित से वसूल रहे थे 20,000 रुपए। यूपी के अंबेडकर नगर में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में अनुराग जैन की नियुक्ति हुई। महीने भर से खाली है जिले में ये पद। यूपी के शामली में विद्युत कर्मचारी ने ट्रैफिक पुलिस से लिया बदला। थाने का विद्युत कनेक्शन काटा। थाने पर हजारों रुपए का बिल है बकाया। ट्रैफिक पुलिस ने विद्युत कर्मचारी का काटा था चालान। यूपी के चित्रकूट में शख्स ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स। 2 घंटे की मशक्कत करते रहे पुलिस के जवान। अंबेडकर नगर के कमालपुर पिकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पेड़ के नीचे चल रही स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पताल भवन का टूटा है दरवाजा। छत से टपकता है पानी। यूपी के गाजीपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी पर जानलेवा हमला। चेन छीनने में नाकाम बदमाश ने गर्दन पर चाकू से वार किया। भाग रहे बदमाश को पीड़ित ने पकड़ा। बदायूं में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। तहरीर देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। वजीरगंज इलाके का बताया जा रहा है मामला। यूपी के मऊ में पूर्व प्रधान की हत्या केस में कार्रवाई। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से पिस्टल बरामद। यूपी के बुलंदशहर के कुंज घाट पर दिखा मगरमच्छ। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। गंगा स्नान के लिए आए लोगों में दहशत का माहौल। असम सरकार ने राज्य में चाय बागान श्रमिकों के अंतरिम वेतन में बढ़ोतरी की। ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय बागान श्रमिकों को प्रतिदिन मिलेगा 232 रुपए अंतरिम न्यूनतम वेतन। मध्य प्रदेश के बैतूल में खुले विकास की पोल। बीमार महिला को बैलगाड़ी से कराया गया नदी पार। लोगों ने जान जोखिम में डालकर दिया साहस। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे विभाग का गजब का कारनामा सामने आया। पटरियों के बीच लगा दिया इलेक्ट्रिक पोल। यूपी के अंबेडकर नगर में बारिश से किसानों को मिली बड़ी राहत। कई दिनों के बाद हुई झमाझम बारिश। पानी के अभाव में सूख रही थी किसानों की फसलें। एमपी में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मदद करने के लिए पहुंचे। वोट में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सीएम ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। आपदा टीम के साथ समीक्षा बैठक भी की। कल से ही हमारी चिंता ये थी कि हम लोगों की जिंदगी बचा पाएं। इसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल से आज तक 4300 लोग सुरक्षित स्थान पर भेजे गए हैं।
विदिशा में 48 घंटों से जारी है भारी बारिश। सड़कों पर चल रही है नावें। पानी में डूबे करीब 100 गांव। लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी प्रशासनिक टीमें। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी। डीएम ने आईआरएस सिस्टम से जुड़े सभी अफसरों को अलर्ट रहने को कहा है। सभी संबंधित कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। सभी से फोन ऑन रखने को कहा है। अभिनेता अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव। पहले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन फैंस कर रहे हैं जल्द स्वस्थ होने की कामना। मालदीव्स के मंत्री पर जानलेवा हमला। स्कूटी से जा रहे पर्यावरण मंत्री अली सलीही पर धारदार हथियारों से हुआ हमला। किसी तरह भागकर मंत्री ने अपनी बचाई जान। यूक्रेन को $3 अरब की सहायता देगा अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों ने दी जानकारी। यूक्रेनी सेना की सहायता के लिए मदद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। इस्लामाबाद की रैली में धारा 144 के उल्लंघन का लगा है आरोप। जेलेंस्की ने रूस के हमलों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। कहा कीव पर दागी मिसाइल तो डट कर देगा जवाब। यूक्रेन ने रूसी टैंकों का वीडियो किया जारी। यूक्रेन में युद्ध के पहले दिन चेरनोबिल में देखे गए थे रूसी टैंक। जेलेंस्की ने वर्चुअल समिट में क्रीमिया को फिर से हासिल करने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से रूस से जीतने के लिए समर्थन करने का भी आग्रह किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस से सभी सैन्य कार्रवाई को रोकने की रखी है मांग। यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाने की भी बात कही। चीन ने च्वांगबिस्किन में 16 उपग्रह लॉन्च किया गया। उपग्रह सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य तक पहुंचा। इसका उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों और नई प्रौद्योगिकी के सत्यापन के लिए किया जाएगा। बैंक के प्रमुख इगोर शुवालोव ने पुतिन को दी बड़ी जानकारी। मित्र देशों की अन्य मुद्राओं का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हम यूरो और डॉलर के साथ कोई और लेन देन नहीं करते हैं। ट्विटर पर सुरक्षा के लिए पूर्व प्रमुख ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर उठाया सवाल। कहा नकली खातों को जड़ से उखाड़ने के प्रयास में लापरवाही की। दक्षिणी मैक्सिको में पत्रकार की हत्या से मचा बवाल। ऑनलाइन स्थानीय समाचार कार्यक्रम चलाने वाले पत्रकार की गोली मारकर की गई हत्या।